नमस्कार दोस्तों। आइए इस क्लास में वो देख लेते हैं शब्द भेद नामक चैप्टर से हम लोग देखेंगे, सवाल देखेंगे। मेरा टॉपिक रहेगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद हम लोग देख रहे थे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। इस टॉपिक से जो है हम आपको पार्ट 3 तक जो है क्वेश्चन करा चुके हैं। लगभग जो है इसमें 165 क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं पूरे डिस्कशन के साथ। यदि आप ये वाला क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पार्ट 3 तक वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो 2 से 3 नंबर क्या करता है, एग्ज़ाम में कवर करता है, प्रश्न पूछा ही जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिया गया है, प्रीवियस क्वेश्चंस लिया गया है, जिससे आपको और भी फ़ायदा होने वाला है। आप देखेंगे भी कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए हम लोग पार्ट 4 से देख लेते हैं, प्रश्न को देखते हैं। और आपको इसमें ट्रिक के साथ आपको समझाया गया है। प्रत्येक पार्ट में आपको ट्रिक की सहायता से आपको समझाया गया है। तो ये ट्रिक भी आपको क्या करता है, एग्ज़ाम में मदद करता है। आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो मेरे साथ शुरू से अंत तक आप बने रहें, सारे प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पार्ट 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 165 तक हम लोग कर चुके थे। 166 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि एक तद्भव शब्द है। आपको तद्भव शब्द चुनना है। तो तद्भव का सबसे पहले मतलब क्या होता है कि जो संस्कृत का शब्द होता है, जो संस्कृत का जो शब्द दिया रहता है, अगर उसमें परिवर्तन थोड़ा सा होता है तो जो परिवर्तन किया गया शब्द होता है वो क्या होता है, आपका तद्भव होता है। या आप कह सकते हैं कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। या संस्कृत का जो शब्द है उसमें थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन होता है और जो शब्द बनता है वो क्या होता है, आपका तद्भव होता है। तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि तद्भव कौन सा शब्द है। तो ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा ए जो है, क्या है, तद्भव शब्द है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 167 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे कि जहाँ पर ये वाला छड़ है तो क्या हो जाएगा, ये तत्सम होता है, तत्सम हो जाएगा ये वाला। लेकिन पूछा है आपसे तद्भव, तो ध्यान दीजिएगा अंधकार शब्द जो है यहाँ पर क्या है, तद्भव है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 168 नंबर, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। यानी कि पहला शब्द जो होगा आपका तद्भव होगा और दूसरा शब्द जो होगा तत्सम होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे, पत्ता जो है आपका क्या है, तद्भव शब्द है, और पत्र जो है आपका तत्सम शब्द है। आपको हम बताए भी थे कि जिस जिस शब्द में त्र आता है वो शब्द क्या होता है, तत्सम होता है। तो देख लीजिए आपका पत्र जो हो जाएगा ये वाला तत्सम हो जाएगा और तद्भव में आपका पत्ता हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 168 का सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है। आपको तद्भव शब्द चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताया था कि अगम जो होता है क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 170 नंबर देखिए, तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द यहाँ पूछा जा रहा है। देखिए इसमें जो है त्र आया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें जो है प्र में आधा र दिया है, तो जहाँ पर भी आधा र मिलता है तो क्या होता है, तत्सम होता है। यहाँ पर द्र में आधा र है तो ये भी क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। आपका एक ही ऑप्शन बचा तद्भव वाला, अंधेरा। अंधेरा शब्द क्या होता है, तद्भव। आपको ट्रिक भी बताए थे कि जिस शब्द के ऊपर चंद्रबिंदु दिया रहे, जिसके ऊपर चंद्रबिंदु दिया रहे वो शब्द जो होता है तद्भव होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कर 171 कि आकार्य शब्द का तद्भव रूप है। आपको हम बताए थे कि कहीं पर भी र दिया रहे, र का आधा रूप दिया रहे, जैसे जैसे य दिया है तो य के ऊपर ये आधा र दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये खुद जो है आपका जो है ये तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम
शब्द है। अब देखिएगा, जो य होता है, अगर किसी भी शब्द में य रहता है तो वो क्या होता है, तत्सम होता है। क्या होता है, तत्सम होता है। लेकिन य किस में बदल जाता है, ज में बदल जाता है। जब ज में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द आपका हो जाएगा। तो अब बताइए, जो आकार जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो यह ज में बदलेगा तो क्या एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, आकाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकाज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 172 नंबर देख लीजिए। 172 कह रहा है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, यानी कि तद्भव शब्द क्या करना है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है आधा जो है क्या है, तद्भव शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 173 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि आंसू, आंसू शब्द है। तो आंसू पर क्या लगा हुआ है, चंद्रबिंदु लगा हुआ है। ऐसे चंद्रबिंदु दिया है ना, तो जहाँ पर चंद्रबिंदु मिलता है वो शब्द क्या होता है, तद्भव हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 174, ईंख, ईंख तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। अब देखिएगा, आपको एक नियम हम बताए थे कि जहाँ पर छ दिया रहता है वो क्या रहता है जी, तत्सम शब्द। जिस शब्द में ये वाला छ मिले तो तत्सम होता है। और इसी का क्या होता है कि इसी का जो होता है ख होता है, तद्भव में क्या होता है, ख होता है। छ का क्या हो गया, तद्भव में ख हो गया। तो अब देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो ये ख शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब ईंख जो है क्या है आपका, तद्भव हो गया। और इसी का क्या करना है, आपका तत्सम रूप क्या करना है, बताना है। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे, इक्षु जो है ईंख का क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 175 नंबर, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप आपसे पूछा हुआ है तो उच्छ्वास हो जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे पूछ ले कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो अभी आप देखे थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर कहे कि रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 176 नंबर देख लीजिए, कह रहा है 176 नंबर, एकल, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका तद्भव जो होता है अकेला होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 177 नंबर, कल एक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर त्र आ गया तो ये तो तत्सम होगा, तो ये अब नहीं होगा। यहाँ पर छ आया हुआ है तो ये भी तत्सम होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो देख लीजिए ओखली वाला जो शब्द है आपका क्या है, तद्भव शब्द है, इसमें ख मिल रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 178 नंबर, कल एक निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, आपको तद्भव शब्द बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ओझा जो होता है तद्भव शब्द आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 179, ओठ किस श्रेणी का शब्द है। ओठ जो है किस श्रेणी का शब्द है, तो ये जो है आपका तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। यानी किंचित जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसका मतलब अलग होता है, अलग चीज़ होता है, यानी कि कुछ हो जाएगा किंचित का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 181 नंबर देख लीजिए। 181 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव, तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव शब्द जो है आपको छांटना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पक्ष, इसमें छ आ गया तो ये क्या होगा, तत्सम होगा, तो होगा नहीं।
अब देखिएगा, आप जानते हैं कि मयूर जो है संस्कृत का शब्द है, तो संस्कृत का शब्द है तो तत्सम होगा, तो ये भी नहीं होगा। और आप जानते हैं कि ऐसे हम लोग लिखते हैं कर्पूर, संस्कृत में ऐसे लिखते हैं कर्पूर, और इसी का रूप परिवर्तन हुआ है तब जाके बना है कपूर, बना है ना। तो जब परिवर्तन हुआ शब्द आ जाए संस्कृत से तो यही क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 182 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कैवर्त शब्द का तद्भव रूप होगा। केवर्त शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा आपका केवट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 183 देख लीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। यहाँ कौन सा शब्द कह रहा है तद्भव है, तो ध्यान दीजिएगा कोयल शब्द जो है आपका तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पे 184। कड़पड़, कड़पड़ का तद्भव रूप क्या होगा। कड़पड़ का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आप जो है कमेंट में बताइएगा कि कड़पड़ का तद्भव रूप क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो ऑप्शन दिख रहा है तो उसमें थोड़ा सा मतलब डाउट लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 185 नंबर देखिएगा। यहाँ पर करे करपट, करपट का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा, तो करपट का होता है तद्भव रूप कपड़ा होता है। क्या होता है, कपड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिया था कड़पड़ दिया था जिसमें डाउट लग रहा था, तो आप थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि उसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सारी क्वेश्चंस जो हैं किसी न किसी एग्जाम्स में कई बार रिपीटेड हुए हैं, तो हो सकता है कि आप जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों इसमें यही प्रश्न जो है रिपीट कर जाए। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, इसलिए आपका संपूर्ण रूप से तैयारी आपका होना चाहिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 186 नंबर देख लीजिए। 186 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव है, तो अभी हम लोग देखे थे कोयल शब्द क्या होता है, तद्भव होता है। अब देखिएगा इसमें आधा र दिया है तो तत्सम हो जाएगा, इसमें छ दिया है तत्सम हो जाएगा, इसमें भी आधा र मिल रहा है तत्सम हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 187 नंबर देख लीजिए। इनमें से एक शब्द जो है तद्भव है, एक शब्द जो है तद्भव है। अभी हम लोग देखे थे कि अंधकार जो है आपका क्या है, तत्सम शब्द है, देखे थे ना। अब देखिएगा ये जो आपको दिख रहा है कपास शब्द जो है आपका क्या है, ये तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 188। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है खेत शब्द जो है आपका क्या है, तद्भव है। आपको बताए थे कि जहाँ ख मिल जाए वो क्या होता है, तद्भव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 189। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द नहीं है यानी कि आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पर तत्सम शब्द आपको ढूंढना है। तो ध्यान दीजिएगा आपको हम क्या बताए थे कि आधा र मिले, आधा र कैसा हूँ आधा र मिले। जैसे यहाँ पर देख लीजिए क के ऊपर ये वाला आधा र है, या क के नीचे वाला ये आधा र है, या क में ऐसा र मिले तो आधा र होता है। यहाँ का खड़पड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आधा र इसमें दिख रहा है प के ऊपर। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग 190 की तरफ। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है। खेती जो है किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें भी ऑप्शन में डाउट ही है, लेकिन खेती का आप याद रखिएगा इसका जो होता है क्षेत्रित का है। किसका है जी, क्षेत्रित का है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ख जो है छ में बदल जाता है, तो आप देख लीजिएगा खेती जो है क्षेत्रित का ही होना चाहिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 191 नंबर देख लीजिए। 191 कह रहा है कि निम्नलिखित में तद्भव है, तो आपको हम बताए थे कि जहाँ पर चंद्रबिंदु मिल जाए वो शब्द क्या होता है, आपका तद्भव शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 192 नंबर का है गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। ध्यान दीजिएगा जहाँ पर त्र आता है वो शब्द क्या होता है, आप जानते हैं वो शब्द तत्सम होता है।
लेकिन ध्यान देंगे यही त्र जो होता है आपका जो है त में अगर बदल जाए तो ये जो होता है आपका तद्भव शब्द हो जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 192 का। तो त्र जो है यहाँ त में बदल गया तो गोत हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 193 कह रहा है कि गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो इसका तद्भव रूप जो होता है गीध होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है। मिलता जुलता लग रहा है। अब चलिएगा रिपीटेड क्वेश्चन है। गोधूम शब्द का तद्भव है, गोधूम शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा। तो इसका जो होता है गेहूं होता है। अब देख लीजिए चंद्रबिंदु भी दिया हुआ है। चंद्रबिंदु वाला शब्द जो होता है आपका क्या होता है तद्भव शब्द होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 195 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें तद्भव प्रत्यय निहित है। तद्भव प्रत्यय जो है निहित है, तो ध्यान दीजिएगा। आप देख रहे होंगे इसमें जो है घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा है, अक्कड़ प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका जो होगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 196 नंबर देख लीजिए। 196 कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। आपको तद्भव शब्द चुनना है। तो यहाँ पर देखिएगा घर जो है आपका क्या है तद्भव शब्द है, वहीं कह देता है गृह। तो गृह जो होता आपका क्या हो जाता तत्सम शब्द हो जाता। तो ये जो संस्कृत है इसी से ये रूप इसका क्या हुआ है परिवर्तित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोटक कह रहा है कि घोटक का तद्भव रूप क्या होगा। आप जानते हैं कि घोटक जो है संस्कृत का शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। और घोटक का मतलब जानते हैं क्या होता है घोड़ा होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्यों ऑप्शन नंबर सी हुआ, अश्व क्यों नहीं हो गया। तो अश्व जो है संस्कृत का शब्द है तो इसलिए नहीं हुआ है। इसका मतलब भी घोड़ा होता है, लेकिन ये संस्कृत का शब्द है और संस्कृत के रूप में जो परिवर्तित हुआ है घोड़ा, तो ये तद्भव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपको देखना है। देखिए अग्नि का अग्नि जो है आपका जो है तत्सम शब्द है। पुष्प भी क्या है आपका तत्सम शब्द है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये भी जो है आपका शलाका भी तत्सम शब्द है, लेकिन 14 जो है आपका तद्भव शब्द दिया हुआ है। तो 198 का डी हो जाएगा। चलिए 199 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि एक तत्सम शब्द है। इसमें से नीचे ऑप्शन में जो दिया है उसमें से आपको तत्सम शब्द चुनना है। तत्सम का मतलब कि संस्कृत का शब्द। तो ध्यान दीजिएगा डाकिनी जो है आपका तत्सम शब्द दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ये 200 नंबर डंडा। डंडा शब्द कैसा शब्द है। ये डंडा जो है आपका तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। देशज का अर्थ क्या होता है कि अपने देश में उत्पन्न वस्तुओं को क्या बोलते हैं देशज। विदेशज का मतलब कि जो दूसरे देश से जो वस्तु आए हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं विदेशज। विदेश से आए हुए चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे विदेशज बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 201 नंबर देख लीजिए। 201 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 शब्द जो क्या है आपका तद्भव है। तो 201 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। चलिए अगला शब्द देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 202 नंबर तिक्त। तिक्त शब्द का तद्भव रूप होगा। तो तिक्त का तद्भव जो होता है तीता होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 203 नंबर कह रहा है कि निम्न में तद्भव शब्द है। आपको तद्भव शब्द क्या करना है चुनना है। तो ध्यान रखिएगा दही जो है आपका क्या है तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए दुग्ध का मतलब क्या होता है दूध होता है, यानी कि दुग्ध जो है तत्सम का शब्द है और दूध जो होगा तद्भव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 204 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। आपसे यहाँ पर तद्भव पूछा जा रहा है। देखिएगा 10 जो है क्या है आपका तद्भव शब्द है। गिनती वाला 3-4 को क्वेश्चन आ गया। तो गिनती वाला शब्द याद रखिए क्या होता है तद्भव शब्द होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 205 नंबर देखिए, कह रहा है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए कि इनमें से कौन जो है आपका तद्भव शब्द है। तो नीडर जो शब्द दिया है ये आपका तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखिएगा, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अगर कहे कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 206 नंबर देख लीजिए। कह रहा है पंक्ति शब्द का तद्भव होगा। पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए चंद्रबिंदु वाला दिख रहा है 5, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 207 देख लेते हैं। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, यानी कि जो ऑप्शन दिया है उसमें आपको तद्भव शब्द क्या करना है, चुनना है। तो ध्यान से देखिए, पिटारा क्या है आपका तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 208 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द का मतलब कि जो चंद्रबिंदु दिया है वो क्या होगा, तद्भव होगा। तो पूंजी शब्द क्या है, यहाँ पर तद्भव है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। प्यासा जो आपका क्या है, तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें ऐसा सा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा सा जो है आपका क्या होगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ये मूर्धन्य श है, तत्सम शब्द हो जाएगा। ये 6 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये तत्सम हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 210 निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। यहाँ पर देख लीजिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पंख जो है क्या है आपका, तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा सा दिखाई दिया है, तो ये तत्सम हो जाएगा। अब देखिएगा, तालाबे श वाला शब्द भी क्या होता है जी, तत्सम होता है। क्या होता है, तत्सम होता है। और तालाबे श वाला जब इस स में बदल जाए तो ये हो जाता है तद्भव शब्द हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 211 नंबर देख लेते हैं। देखिएगा 211 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि एक तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द आपको चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है पंजीरी जो है आपका क्या है, तद्भव शब्द है। ऑप्शन के अनुसार 211 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 212 पक्ष का तद्भव रूप होगा। देखिए 6 इसमें आया है, तो ये क्या है आपका जो है तत्सम शब्द है। तो पक्ष का हो जाता है आपका पंख हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अभी बताए थे ना कि 6 वाला शब्द जो होता है क्या होता है, तत्सम होता है, और ख वाला शब्द जो होता है आपका तद्भव होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए ना 6 जो है ख में बदल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 213 नंबर देख लेते हैं। पर्ण, पर्ण का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए अड़ जहाँ पर भी आए वो शब्द क्या होता है आपका, तत्सम होता है। और अड़ का जब न में परिवर्तन हो जाए तो ये शब्द जो होता है आपका तद्भव हो जाता है। तो देखिए लास्ट में न कहीं मिल रहा है क्या, तो इसमें न मिल रहा है। क्या लिखा है, पन्ना। पर्ण का हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 213 का सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 214। इनमें से कौन सा तद्भव है, कौन सा तद्भव है। तो ध्यान रखिएगा, पावस जो है आपका तद्भव का शब्द है। तालाबेश वाला आएगा तो तत्सम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 215 नंबर। प्रिय, प्रिय का तद्भव शब्द है। तो प्रिय का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, पिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए आधा, प में आधा रहा है तो ये क्या है, तत्सम है। यहाँ देखिए प में आधा रहा है तो तत्सम है। यहाँ प में आधा रहा है तो तत्सम है। आपको हम बताए थे कि जहाँ पर य आ जाए वो शब्द क्या होता है, तत्सम होता है। और य का परिवर्तन जब किस में हो जाए, ज में हो जाए, तो ये क्या होता है, तद्भव होता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 216 नंबर देख लीजिए। 216 कह रहा है, बहुत ही इजी प्रश्न है।
निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है कि तद्भव कौन सा है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताए भी हैं, फिर से बता रहे हैं। अगर किसी शब्द में वह आए, क्या आ जाए, वह आए, तो वह जो होता है आपका तत्सम शब्द होता है, और वह का जब व में परिवर्तन हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो देखिए आपसे तद्भव पूछ रहा है, तद्भव का मतलब ब होना चाहिए, यानी कि बंदर जो है क्या है, तद्भव है। बानर जो है तत्सम है, यहाँ पर र दिख रहा है तो ये भी तत्सम हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे कि 215 का बी कैसे मतलब राइट आंसर हुआ। 216 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से तद्भव है, इनमें से तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। रिपीट कर रहा है, वो आएगा तो क्या हो जाएगा, तद्भव, वो आएगा तो तत्सम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 218, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तो देखिएगा चंद्रबिंदु वाला शब्द जहाँ पर मिल जाए तो वो शब्द जो होता है आपका तद्भव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए 2 बार रिपीट है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाए। चलिए 219 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द आपसे पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर आधा र मिलता है तो क्या होता है, तत्सम होता है। यहाँ पर भी आधा र है तो तत्सम हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए स्र है तो क्या हो जाएगा, ये भी तत्सम हो जाएगा। आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी, तो यही शब्द क्या हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 220 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा, तद्भव शब्द पूछा हुआ है। देखिए आधा र मिलेगा भ में तो तत्सम हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर अग्नि जो है संस्कृत का शब्द है तो तत्सम हो जाएगा। मस्तक भी आपका संस्कृत का ही शब्द है तो ये भी तत्सम हो जाएगा। एक ही बचा मछली, जो क्या है आपका तद्भव शब्द है। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख के ज़रूर बताने का आप प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 221 नंबर देख लीजिए, बहुत ही इजी प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्नांकित में मयूर, मयूर जो है आपका जो है तत्सम शब्द है, इसका आपको तद्भव बताना है। तो इसका तद्भव जो हो जाएगा मोर होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मयूर का क्या हो गया, मोर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 222 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का क्या करना है, चयन करना है। तद्भव कौन सा है, तो अभी हम आपको बताए थे कि जहाँ पर चंद्रबिंदु दिया रहे वो तद्भव होता है। देख लीजिए मुँह जो हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 223 कह रहा है कि तद्भव शब्द है, आपको तद्भव शब्द क्या करना है, ढूंढना है। तो इसमें जो है मनई शब्द जो है आपका क्या है, तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 224 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए कि तद्भव कौन है। देखिएगा ऐसा चंद्रबिंदु शब्द देगा तो क्या हो जाएगा, तद्भव होगा। अभी ना बताए थे, तो मुँह जो होगा क्या होगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 225 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तो ध्यान रखिएगा मंजीठ शब्द जो है ये तद्भव है। ऐसे प्रश्नों को याद ही करना पड़ता है कि मंजीठ जो है तद्भव शब्द है। अब देखिएगा याद रखिएगा एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, जो तलाबेश होता है, जो तलाबेश होता है वो किस में बदलता है, स में बदलता है। मतलब इधर वाला आप तत्सम को रख सकते हैं और इधर तद्भव रख लेते हैं, यानी कि तलाबेश वाला जो होगा तत्सम होगा और इसका स हो जाएगा तो क्या होगा, तद्भव हो जाएगा। व वाला मिलेगा तो तत्सम हो जाएगा, व का जब ब मिलेगा तो तद्भव हो जाएगा। छ का क्या मिलेगा आपको, ख मिले तो क्या हो जाएगा आपका, तद्भव हो जाएगा। अगर त्र का त मिलता है तो ये त वाला तद्भव हो जाएगा और त्र वाला क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 226 नंबर देख लीजिए। कह रहा है 226 की वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा।
तो इसका जो होता है व का किस में बदलता है, व का ब में बदलता है ना, अभी बताए थे हम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए, ट्रिक भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। 227 नंबर, चलिए, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द का क्या करना है, चयन करना है। देखिए व यहाँ पर आया तो ये संस्कृत का शब्द हो गया, तो ये तत्सम हो गया। त्र आया है तो ये भी तत्सम हो जाएगा। अब देखिएगा, दो ऑप्शन बच गया, एक संगम है और एक जो है आपका क्या है, कंकड़ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे कि अण वाला शब्द भी क्या होता है, तत्सम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा, तत्सम में क्या होता है, अण होता है, और इसी का तद्भव में क्या होता है, न होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल्स दिखा रहे हैं, कहे कि कर्ण जो है कौन सा शब्द है, तो संस्कृत का शब्द है, तो तत्सम हो गया। कर्ण का क्या बदल जाएगा, कान में बदल जाएगा। कान जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 228 नंबर देख लीजिए। 228 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है, कौन सा तद्भव नहीं है। तो देखिएगा, यहाँ चंद्र बिंदु दिया है तो ये तो फिक्स है कि ये तद्भव होगा ही होगा। तद्भव नहीं है का मतलब क्या, कि आपको बताना है, तत्सम आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द जो है इसमें दिख रहा है सायम। साय जो है क्या है, तत्सम शब्द है। कैसे तत्सम शब्द हो गया, तो आपको हम बताए थे कि किसी भी शब्द में य मिले तो वो क्या होता है, तत्सम होता है। समझ में आया। और य का क्या हो जाएगा, तद्भव में ज हो जाएगा। जहाँ ज मिले वो शब्द क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो य नहीं मिला है यहाँ पर, तो तत्सम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 229, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। आपको तद्भव शब्द चुनना है। तो देखिएगा, य मिल गया यहाँ पर तो क्या होगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। यहाँ आधा र मिला है गृह में, तो ये भी क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर जो है शूर जो है आपका तद्भव शब्द है। 229 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब 230 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ना आप लिखते हैं, सूर्य लिखते हैं, तो सूर्य में आधा र ऊपर ऐसे दिख रहा है, तो ये जो हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। और इसी का रूप जो है बदला है, तब ना ये आया है सूरज, तो ये जो होगा आपका जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 होगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 231 नंबर देख लीजिए, और बहुत ही इजी प्रश्न हमको दिख रहा है। 231, स्फूर्ति। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो होता है फुर्ती होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 232 नंबर देख लीजिए। 232 कह रहा है कि सृष्टि का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो सृष्टि का क्या होता है, शोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए। 233 नंबर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो आपको बताया था कि जहाँ पर चंद्रबिंदु मिले वो शब्द क्या होता है, तद्भव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला शब्द देखते हैं। कह रहा है कि हस्त। हस्त का तद्भव रूप क्या होगा, तो देखिएगा, हस्त जो है ना, हस्त जो है ये जो है आपका संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का शब्द है तो ये तत्सम होगा। इसका बदल जाता है हाथ, तो हाथ शब्द जो होगा आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 235 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तत्सम तद्भव यानी कि पहला तत्सम, दूसरा क्या होना चाहिए, तद्भव होना चाहिए। तो देख लीजिए, इसमें जो है यहाँ पर जो है 6 आ रहा है, तो पहला तत्सम तो मिल ही गया। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ख आ रहा है, तो यहाँ पर तद्भव शब्द तो मिल ही गया। इसका मतलब जो है बी नंबर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर हो गया। आई होप आप सभी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके आप बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है,
और इसे अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, वो भी अच्छे नंबर से पास कर सकें। क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में बनेंगे ही बनेंगे, ये फिक्स है, कंफर्म है कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से भी प्रश्न आए तो आपका छूटे नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।